घमंड इंसान का वह शत्रु है जो उसके भीतर कब छिप कर बैठ जाता है उसे खुद को पता नहीं चलता। और यह घमंड ही है जो इंसान के शब्दों और बोली को भी बदल कर रख देता है। घमंड की सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी यह महसूस ही नहीं होने देता कि वह जो बोल रहा है या जो कर रहा है वह गलत है। और कहते हैं कि इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, परंतु उसकी असली पहचान तो उसकी बोली ही है। और यह बोली ही है जो महाभारत जैसे युद्धों का कारण भी होती है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके शब्दों में होता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद द्रौपदी से कही थी, क्योंकि कहीं न कहीं द्रौपदी के घमंड और उसकी कठोर वाणी भी महाभारत के युद्ध का एक कारण बना। युद्ध की समाप्ति के बाद जब चारों तरफ विधवाएं ही दिख रही थी, पुरुष कहीं कहीं ही दिख पड़ रहे थे, बच्चे अनाथ होकर रो रहे थे, इधर द्रौपदी जिसे 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत के युद्ध ने 80 साल का कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और द्रौपदी का यह हाल युद्ध से पहले क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलकर और युद्ध के बाद पश्चाताप की अग्नि में जलकर हो रहा था। युद्ध की समाप्ति के बाद द्रौपदी अपने कक्ष में निश्चेष्ट बैठी शून्य को निहार रही थी और तभी वहां भगवान श्री कृष्ण उसके कक्ष में दाखिल होते हैं। श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी दौड़कर उनसे लिपटकर रोने लगती है। श्री कृष्ण भी जी भरकर द्रौपदी को रोने देते हैं, फिर द्रौपदी को अपने समीप बैठाते हैं। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से हिचकियां भरते हुए कहा, ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी ना, और तुम सफल भी हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए द्रौपदी। तब द्रौपदी ने कहा, क्या मैं ही इस युद्ध के लिए दोषी हूँ कृष्ण? तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों पर थोड़ा विचार कर लेती तो आज शायद इतना कष्ट न पाती। याद करो द्रौपदी, जब युद्ध के पूर्व मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था, तब तुमने मुझसे कहा था, मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, महाराजा द्रुपद की पुत्री हूँ, महावीर धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, 5 महारथियों की पत्नी और 5 महारथियों की माता हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं केशव, केवल युद्ध चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि युद्ध तो खुद अपने आप में एक समस्या होती है। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्द न कहे होते तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। और जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था, तब तुमने कर्ण को अपमानित न किया होता और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, तो कर्ण तुम्हें भरी सभा में इतने भद्दे शब्द न कहता, तो भी शायद परिणाम कुछ और होते। इतना ही नहीं, यदि तुम अपने महल में दुर्योधन का अपमान कर या न कहती कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो भी शायद परिणाम कुछ और होते। और उस अपमान के बदले दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण नहीं करता। हमारे शब्द भी हमारे कर्म ही होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपितु पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए
जिसे किसी की भावना को ठेस न पहुँचे। हमें अहंकारवश यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य की जीभ में हड्डियां तो नहीं होती, फिर भी यह जीभ मनुष्य की सारी हड्डियां तोड़वाने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए हमें सोच समझकर बातें करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।